तुम इसे सुनोगे और तुम्हारा पहला विचार होगा, यह असंभव है। एक और खोखला दावा, एक और क्लिकबेट का मुखौटा पहने हुए झूठा दिलासा। तुम्हारा मन, जिसे सालों से धीरे धीरे कदम कदम पर चलने की आदत है, वह इस विचार को ही आरिज कर देगा। 10 साल का काम 60 दिन में, यह किसी कहानी का हिस्सा लगता है, किसी फिल्म का संवाद, हकीकत से कोसों दूर। मैं तुमसे कहता हूं, अपनी उस पहली प्रतिक्रिया को महसूस करो, उस संदेह को, उस अविश्वास को, उसे थाम कर रखो, क्योंकि यही वह पहली दीवार है जिसे तुम्हें गिराना है। यह दीवार ईंट और पत्थर की नहीं, यह बनी है तुम्हारे पिछले अनुभवों से, लोगों की कही हुई बातों से, तुम्हारी अपनी बनाई हुई सीमाओं से। यह दीवार कहती है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। यह फुसफुसाती है, औकात में रहो। यह चिल्लाती है, इतना आसान होता तो सब कर लेते। और मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह सब गलत है। मैं तुम्हें कोई तिलिस्म की गोली नहीं देने वाला, कोई शॉर्टकट का नक्शा नहीं थमाने वाला। मैं तुम्हें एक भूला हुआ विज्ञान याद दिलाने आया हूं, एक ऐसा सत्य जो महान लोगों के जीवन में बार बार साबित हुआ है, लेकिन आम दुनिया ने उसे हमेशा एक संयोग मानकर भुला दिया। यह क्वांटम लीप का विज्ञान है। यह चेतना के विस्तार का सिद्धांत है। यह उस अवस्था में पहुंचने का मार्ग है जहां वक्त तुम्हारे लिए झुकता है, तुम्हारे हिसाब से चलता है। सोचो एक विशाल बांध के बारे में। सालों तक, दशकों तक वह पानी की हर एक बूंद को अपने पीछे रोकता है। एक अथाह शक्ति का भंडार खामोशी से इकट्ठा होता रहता है। बाहर से देखने वालों को सिर्फ एक शांत झील दिखाई देती है। उन्हें उस पानी के अंदर छिपी हुई लाखों टन की ताकत का कोई अनुमान नहीं होता। फिर एक दिन, एक पल आता है जब सही द्वार खोले जाते हैं और वह पूरी शक्ति एक साथ बाहर निकलती है, इतनी तीव्र, इतनी प्रचंड कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मिटा देती है। वो शक्ति जो सालों में इकट्ठा हुई थी, वह कुछ ही पलों में पूरी घाटी का नक्शा बदल देती है। तुम्हारा मन, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी आत्मा, वो उस बांध के पीछे रुका हुआ पानी है, और वह 60 दिन, वह सही द्वार खोलने का समय है। यह समय को धोखा देना नहीं है, यह समय को उसकी असली क्षमता पर इस्तेमाल करना है। यह लीनियर यानी एक सीधी रेखा वाली प्रगति को तो कर, एक्सपोनेंशियल यानी कई गुना वाली छलांग लगाने का तरीका है। यह कैसे होता है? यह बाहर की दुनिया में भाग दौड़ करने से नहीं होता, यह 100 घंटे काम करने से नहीं होता। इसका आरंभ होता है भीतर, बहुत भीतर, एक ऐसे स्थान पर जहां तुम्हारे विचार बनते हैं, जहां तुम्हारी मान्यताएं घई जाती हैं, जहां तुम्हारे अस्तित्व का असली ब्लूप्रिंट, असली नक्शा तैयार होता है। तुम इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हो, एक विशाल इमारत, एक सफल कारोबार, एक महान कलाकृति, वह पहले 2 बार बनी थी। पहली बार किसी के मन में एक विचार के रूप में, एक स्पष्ट, अटूट, शक्तिशाली विजुअलाइजेशन के रूप में, और उसके बाद ही वो भौतिक दुनिया में साकार हुई। तुम्हारी सबसे वृहद भूल यह है कि तुम अपना जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हो बिना उसका ब्लूप्रिंट तैयार किए। तुम बिना नक्शे के एक अनजान महासागर में अपनी नाव चला रहे हो, और फिर हैरान होते हो कि तुम तूफानों में क्यों घिर जाते हो। वो 60 दिन सबसे पहले तुम्हारे मन के आर्किटेक्ट बनने के दिन है। वो तुम्हारे जीवन के सबसे स्पष्ट, सबसे शक्तिशाली ब्लूप्रिंट को तैयार करने के दिन है। यह वह समय है जब तुम दुनिया के शोर से कटकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो। तुम पूछते हो, मैं असल में क्या चाहता हूं? सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ नाम नहीं, वह भावना क्या है जिसे मैं महसूस करना चाहता हूं? वह इंसान कौन है जो मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं, इनके उत्तर सतह पर नहीं तैरते। इनके लिए तुम्हें अपने अंदर गहरे उतरना होगा, अपने डरों का सामना करना होगा, अपनी असुरक्षाओं को चुनौती देनी होगी, उन सारी परतों को हटाना होगा जो इस दुनिया ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हारे ऊपर छा दी है। और जब तुम उन परतों को हटाते हो तो तुम्हें अपना असली केंद्र मिलता है। तुम्हारा क्यों, तुम्हारा मकसद। और जिस पल तुम्हें वह मिल गया, खेल बदल जाता है, क्योंकि एक मकसद के बिना इंसान उस पत्ते की तरह है जो हवा में कहीं भी उठता रहता है, लेकिन एक मकसद वाला इंसान एक तीर की तरह होता है जो हवा को चीरता हुआ सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती, उसकी ऊर्जा केंद्रित होती है एक लेयर की तरह, और एक लेयर की किरण में इतनी शक्ति होती है कि वह स्टील को भी काट सकती है। तो पहला कदम है स्पष्टता, एक डेफिनेट चीफ एम। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, एक निश्चित मुख्य लक्ष्य स्पष्ट नहीं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, यह एक स्पष्ट इच्छा है। मैं अगले 60 दिनों के अंत तक अपनी ऑनलाइन कोचिंग का पहला मॉड्यूल पूरा करके उसे लॉन्च करके पहले 10 क्लाइंट्स के साथ काम शुरू कर चुका हूंगा, और इससे मुझे एक्स आमदनी होगी ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतर अनुभव दे सकूं। यह एक निश्चित लक्ष्य है, यह एक तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसे तुम्हारा अवचेतन मन थाम सकता है। तुम्हें इसे लिखना होगा वर्तमान काल में, जैसे यह पहले ही हो चुका है। तुम्हें इसे हर सुबह उठते ही पढ़ना है, और हर रात सोने से पहले तुम्हें इसे अपनी आंखों के सामने रखना है। तुम्हें इसे जीना है, सांसों में महसूस करना है। जब तुम यह करते हो तो तुम एक मानसिक चुंबक बन जाते हो। तुम उन अवसरों, उन लोगों, उन संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हो जो तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। तुम्हारा दिमाग एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से लैस है। यह तुम्हारे दिमाग का हिल्टर है। जब तुम उसे एक स्पष्ट आदेश देते हो तो दुनिया में मौजूद करो। सूचनाओं में से सिर्फ वही सूचनाएं तुम्हें दिखाता है जो तुम्हारे लक्ष्य से मेल खाती हैं। अचानक तुम्हें वह आर्टिकल दिखाई देगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। अचानक तुम्हारी मुलाकात उस इंसान से होगी जिसके पास तुम्हारे सवाल का हल है। अचानक तुम्हारे मन में वह आइडिया आएगा जो तुम्हारी सबसे अहम समस्या को सुलझा देगा। लोग इसे किस्मत कहेंगे। तुम जानोगे कि यह केंद्रित इरादे का परिणाम है। यह उस ब्लूप्रिंट का असर है जिसे तुम दिन रात अपने मन में बना रहे हो। यह है पहला चरण, आंतरिक निर्माण का, विचार को एक ठोस क्रिस्टल जैसी स्पष्टता देने का। इसके बिना अगले सारे कदम बेकार हैं। यह नीम का वह पत्थर है जिसके बिना कोई इमारत स्थिर नहीं हो सकती। और यह 60 दिन की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह है। अपने मन की भूमि को तैयार करना, खरपतवार को उखा फेंकना और अपने सपनों का पहला सबसे महत्वपूर्ण बीज बोना। एक बार जब वह बीज बो दिया गया, जब तुम्हारे पास वह क्रिस्टल की तरह साफ तस्वीर आ गई कि तुम्हें क्या चाहिए, तो अगला चरण आता है उस बीज को सींचने का, उसे पोषण देने का। और यह पोषण है एक अदम्य विश्वास, एक ऐसी आस्था जो किसी तर्क, किसी सबूत, किसी बाहरी राय पर निर्भर ना हो। विश्वास कोई नरम कोमल भावना नहीं है। विश्वास एक आक्रामक शक्तिशाली बल है। यह एक ढाल है जो तुम्हें संदेह और निराशा के तीरों से बचाती है। यह वो ईंधन है जो तुम्हारी गाड़ी को तब भी आगे बढ़ाता है जब मार्ग अंधेरा और सुनसान हो। दुनिया तुम्हें 100 कारण देगी कि तुम्हारा लक्ष्य असंभव क्यों है। तुम्हारे अपने मन की पुरानी आदतें तुम्हें हर बार कहेंगी कि तुम काबिल नहीं हो। तुम्हारे करीबी लोग तुम्हारी भलाई के नाम पर तुम्हें कहेंगे कि तुम कुछ अधिक ही सपने देख रहे हो। यहीं पर इच्छा और विश्वास का अंतर पता चलता है। इच्छा कहती है काश ऐसा हो पाता। विश्वास कहता है यह होकर रहेगा। मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कब, लेकिन यह होकर रहेगा क्योंकि मैंने तय कर लिया है। थॉमस एडिसन को देखो। 10 हर बार असफल होने के बाद जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा आपको 10 हर बार नाकाम होकर कैसा लगता है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं 10 हर बार नाकाम नहीं हुआ। मैंने 10 हार ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे काम नहीं बनेगा। यह क्या है? यह विश्वास है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हार शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल देती है। उसके लिए हार जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, केवल परिणाम है, केवल सीख है, केवल आगे बढ़ने का अवसर है। हेनरी फोर्ड जब अपनी V8 इंजन बनाने की धुन में थे तो उनके सारे अभियंताओं ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा सर यह नामुमकिन है, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडरों को फिट नहीं किया जा सकता। फोर्ड ने कहा मुझे यह चाहिए, इसे बना कर दो। अभियंताओं ने फिर मना किया। फोर्ड ने कहा काम पर लगे रहो जब तक तुम इसे हासिल नहीं कर लेते। और अंत में जैसा कि हम सब जानते हैं वो इंजन बना। वो कैसे बना? क्या अभियंता अचानक अधिक बुद्धिमान हो गए? नहीं, वह फोर्ड के अटूट विश्वास के सामने टिक नहीं पाए।
उनके विश्वास ने एक ऐसी ऊर्जा पैदा की जिसने असंभव की दीवारों को खंडित कर दिया। तुम्हारे वह 60 दिन इसी तरह के विश्वास को गिरने का समय है। यह विश्वास हवा में से नहीं आता, इसे बनाना पड़ता है हर दिन जानबूझकर। इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ऑटो सजेशन, यानी स्व सुझाव। जो लक्ष्य तुमने लिखा है उसे सिर्फ पनाह नहीं है, उसे भावना के साथ पनाह है, उसे महसूस करना है। जब तुम उसे पो तो उस सफलता की खुशी को, उस उपलब्धि के गर्व को, उस आभारी होने के एहसास को अपने पूरे शरीर में महसूस करो। तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ भावनाओं की भाषा को बोध करता है। जब तुम एक विचार को तीव्र भावना के साथ बार बार दोहराते हो तो वह विचार तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाता है। और एक बार कोई विचार तुम्हारे अवचेतन मन का हिस्सा बन गया तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदतें, सब कुछ उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती हैं। तुम उन कामों को करने के लिए प्रेरित होगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले आएं। तुम उन आदतों को अपना लोगे जो कामयाब लोगों की होती हैं। यह तुम्हारे 60 दिनों का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने मन को विश्वास से भरना। इसे कैसे करें? हर सुबह शीशे के सामने स्थिर होकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने लक्ष्य को ऐसे बोलो जैसे वह तुम्हारी सच्चाई है। उन लोगों की कहानियां पो जिन्होंने शून्य से शिखर को छुआ है। उन लोगों के ऑडियो सुनो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। अपने आप को सकारात्मकता और संभावना के एक किले में बंद कर लो। इन 60 दिनों के लिए तुम्हें एक सूचना डाइट पर जाना होगा। नकारात्मक खबरें बंद, शिकायत करने वाले दोस्त बंद, सोशल मीडिया पर निरर्थक बहसें बंद। तुम्हारा मन एक बगीचा है। तुम या तो उसमें फूल उगा सकते हो या उसे खरपतवार से भरने दे सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। हर वह बातचीत, हर वह कंटेंट जो तुम देखते या सुनते हो, वह या तो तुम्हारे विश्वास को बा रहा है या उसे कम कर रहा है। कोई बीच का मार्ग नहीं है। और जब संदेह आए, और वह आएगा, तो तुम्हें उससे संघर्ष नहीं करना है, तुम्हें उसे स्वीकार करना है। हाँ, मुझे डर लग रहा है, हाँ, मुझे शक हो रहा है। और फिर तुम्हें अपने क्यों को याद करना है। तुम्हारा मकसद, वह तस्वीर, वह भावना, तुम्हारा क्यों इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो हर डर, हर संदेह से विशाल हो। अगर तुम्हारा क्यों काफी विशाल है तो कैसे अपने आप सामने आ जाता है। अब्राहम लिंकन को देखो, कितनी बार वह हारे, व्यापार में हारे, चुनाव में हारे, व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया। दुनिया उन्हें एक असफल इंसान मानकर भुला सकती थी, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, देश को एक रखने की आग। उस आग ने उन्हें हर हार के बाद फिर से खा किया। हर ठोकर ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनका विश्वास बाहरी हालातों का मोहता नहीं था, वह अंदर से आता था। तुम्हें भी अपने अंदर वह आग लगानी होगी। एक धधकती हुई इच्छा, अ बर्निंग डिजायर। यह कोई मामूली चाहत नहीं है, यह एक लग्न है। एक ऐसी सनक जो तुम्हें सोने न दे, एक ऐसी धुन जो तुमसे वह सब कुछ करवा ले जो आवश्यक है। जब तुम्हारा लक्ष्य एक इच्छा से बचकर एक धधकती हुई आग बन जाता है और उस आग को अटूट विश्वास का पोषण मिलता है, तब तुम एक ऐसी शक्ति बन जाते हो जिसे रोका नहीं जा सकता। तब 10 साल की प्रगति 60 दिनों में सिमटने लगती है, क्योंकि तुम अब साधारण नियमों से नहीं खेल रहे। तुम अब रचना के उच्चतर नियमों का उपयोग कर रहे हो। तुम अब संभावना के एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके हो। ब्लूप्रिंट तैयार है, विश्वास का ईंधन टैंक लबालब भरा है। अब वक्त है इंजन को शुरू करने का। अब वक्त है उस नक्शे और उस ईंधन को मार्ग पर उतारने का। अब वक्त है एक्शन का, विशाल केंद्रित अनुशासित एक्शन। यही वह स्थान है जहां अधिकतर लोग फिसल जाते हैं। वह सोचते हैं, वह सपने देखते हैं, वह योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वह पहला कदम उठाने से हिचकते हैं। वह सही समय का इंतजार करते हैं, वह सही मूड का इंतजार करते हैं, वह सितारों के एक सीध में आने का इंतजार करते हैं। और मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, सही समय कभी नहीं आता, सही समय अभी है। इसी पल में तुम्हारी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। तुम हमेशा थोड़ा और सीख सकते हो, थोड़ा और प्लान कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु आता है जहां सोचना बंद करके करना शुरू करना होता है। तुम्हारे वह 60 दिन वह बिंदु है। यह एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे अनुशासित,
सबसे केंद्रित दौर होने वाला है। इसे एक तपस्या समझो, एक क्रूसिबल, एक ऐसी भट्टी जिसमें तुम अपने पुराने आलसी टालमटोल करने वाले स्व को दहन करके एक नए अनुशासित एक्शन लेने वाले स्व को जन्म दोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक योजना बनाना, एक मैसिव एक्शन प्लान। अपने वृहत लक्ष्य को लो और उसे छोटे छोटे दैनिक कार्यों में खंडित कर दो, इतना छोटा कि तुम उसे करने से मना ही ना कर सको। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक किताब लिखना है तो तुम्हारा दैनिक कार्य हो सकता है, मैं हर दिन 500 शब्द लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक नया स्किल सीखना है तो तुम्हारा दैनिक कार्य हो सकता है, मैं हर दिन 90 मिनट बिना किसी भटकाव के अभ्यास करूंगा। और फिर तुम्हें उस योजना पर ऐसे अमल करना है जैसे तुम्हारा जीवन उस पर निर्भर करता है, क्योंकि एक तरह से करता है। तुम्हारा वह नया जीवन, वह बेहतर भविष्य इसी अनुशासन पर निर्भर करता है। कोई बहाना नहीं, कोई छूट नहीं। चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, चाहे तुम थके हो या ऊर्जा से भरे हो, तुम बस वह काम करते हो। हर दिन यह ग्लैमरस नहीं है, यह रोमांचक नहीं है, यह अक्सर उबाऊ होता है। यही वह सच है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। सफलता का विशाल महल दैनिक उबाऊ अनुशासित ईंटों को एक के ऊपर एक रखने से बनता है। वह डिज्नी ने जब अपना पहला थीम पार्क बनाने का सपना देखा तो उन्हें 300 से अधिक बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। वह हरना के बाद घर आकर रो सकते थे, वह अपने सपने को त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वह अगले बैंक के पास गए और फिर अगले और फिर अगले। यह दैनिक उबाऊ लेकिन अथक एक्शन था। इन 60 दिनों में तुम्हें अपने समय का मालिक बनना होगा। तुम्हारा हर मिनट कीमती है। सुबह शीघ्र उठो, उस वक्त जब दुनिया सो रही होती है। तुम अपने सपनों पर काम कर रहे होते हो, वो सुबह के शांत घंटे सोने की तरह। उस वक्त कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं होता, कोई फोन कॉल नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य। उस समय का उपयोग करो, अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले खत्म करो। इसे ईट द फ्रॉग कहते हैं। एक बार वह हो गया तो तुम्हारा पूरा दिन हल्का महसूस होता है। अपने वातावरण को नियंत्रित करो। अगर तुम घर से काम करते हो तो एक ऐसी स्थान बनाओ जो सिर्फ काम के लिए हो। जब तुम उस कुर्सी पर बैठो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम के मोड में आ जाना चाहिए। अपना ऑन बंद कर दो, नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर दो। अपने परिवार को बता दो कि अगले 1 घंटे के लिए तुम्हें कोई परेशान ना करे। यह स्वार्थ नहीं है, यह अपने लक्ष्य के प्रति सम्मान है। अनुशासन का मतलब खुद को सताना नहीं है। अनुशासन का मतलब खुद से प्यार करना है। यह कहना है, मैं अपने भविष्य की इतनी परवाह करता हूं कि मैं आज वह काम करने को तैयार हूं जो मुश्किल है, ताकि कल मैं वह जीवन जी सकूं जो दूसरे सिर्फ सपना देख सकते हैं। याद रखो, गति का एक नियम है। एक रुकी हुई वस्तु को हिलाने में सबसे अधिक ऊर्जा लगती है, लेकिन एक बार वह चलने लगती है तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। तुम्हारा पहला हफ्ता सबसे मुश्किल होगा। तुम्हारा शरीर विद्रोह करेगा, तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे यह आसान होने लगेगा। नई आदतें बनने लगेंगी, नए न्यूरल पाथवे तुम्हारे दिमाग में बनेंगे। जो कल तक मुश्किल लगता था वह तुम्हारी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10 हार किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10 हार की है। तुम्हारे वह 60 दिन उस एक किक की प्रैक्टिस है। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर लेयर की तरह फोकस करो। 80 लाख 20 का नियम याद रखो। तुम्हारे 20% कार्य तुम्हें 80% परिणाम देंगे। उन 20% कार्यों को पहचानो और अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं पर लगा दो। बाकी सब कुछ शोर है, उसे हटा दो। यह बलिदान का समय है। तुम्हें पार्टियों को ना कहना होगा, तुम्हें देर रात तक टीवी देखने को ना कहना होगा, तुम्हें उन गतिविधियों को ना कहना होगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से 1 इंच भी करीब नहीं लाती। यह हमेशा के लिए नहीं है, यह बस उन 60 दिनों के लिए है। एक तीव्र केंद्रित स्प्रिंट, एक ऐसा दौर जो तुम्हारे आने वाले 10 सालों की नींव रखेगा। जब तुम इस तरह के केंद्रित एक्शन लेते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम गलतियां करते हो, तुम असफल होते हो, और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर गलती, हर असफलता तुम्हें एक फीडबैक देती है।
वो तुम्हें बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा है। वो तुम्हें अपना मार्ग सुधारने का मौका देती है। जो लोग एक्शन ही नहीं लेते वह कभी यह फीडबैक हासिल नहीं कर पाते। वह हमेशा शुरुआती लाइन पर ही स्थिर रहते हैं। तो एक्शन लो, अभी लो। इस वीडियो के खत्म होते ही वह एक काम करो जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो। वह पहला कदम उठाओ। वो ऑन कॉल करो, वो ईमेल लिखो, वो पहला पैराग्राफ लिखो। उस गति को शुरू करो, क्योंकि एक बार जब एक्शन का पहिया घूमने लगता है तो विश्वास और ममूत होता है। हर छोटे एक्शन से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम खुद को साबित करते हो कि तुम वो इंसान हो जो कहता है और करता भी है। और यही आत्मविश्वास उस चुंबकीय शक्ति को और बढ़ाता है जो तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारी ओर खींच रही है। तुमने अपना ब्लूप्रिंट बनाया, तुमने उसे विश्वास के ईंधन से भरा, तुमने एक्शन का इंजन चालू कर दिया। तुम्हारी गाही अब तही से आगे ब्लग रही है और तभी कुछ होता है। एक तू आता है, एक ऐसी चुनौती जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी, एक ऐसी बाधा जो तुम्हारे मार्ग के बीचों बीच आ खड़ी होती है। तुम्हारी योजना जो काग पर इतनी उत्तम लग रही थी, हकीकत की चट्टान से टकराकर बिखर जाती है। यह वह पल है, यह वो निर्णायक क्षण है जो असाधारण को साधारण से अलग करता है। अधिकतर लोग यहीं पर टूट जाते हैं। वह कहते हैं, मैंने कोशिश की पर काम नहीं बना। वह अपनी हार को किस्मत का नाम देते हैं। वह वापस अपनी पुरानी आरामदायक दुनिया में लौट आते हैं। लेकिन तुम्हें यह बोध करना होगा, हार एक घटना है, एक पहचान नहीं। टेम्परेरी डिफीट, अस्थाई पराभव, जैसा हिल ने इसे कहा। यह सफलता की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित और आवश्यक हिस्सा है। कोई भी जो कभी किसी महान शिखर पर पहुंचा है, वह वहां बिना गिरे बिना ठोकर खाए नहीं पहुंचा, बल्कि वो वहां पहुंचा ही इसलिए है क्योंकि वह हर बार गिरने के बाद उठा। तुम्हारे वो 60 दिन सिर्फ धूप में दौड़ने के लिए नहीं है, वो तूफानों में टिके रहने की तुम्हारी क्षमता को बनाने के लिए भी है। यह है लचीलापन, रेलियंस। यह वो मानसिक और भावनात्मक मांसपेशी है जो तुम्हें हर झटके के बाद और मजबूत बनाकर खा करती है। सोचो एक वृक्ष के बारे में। जब ते हवा चलती है तो जो वृक्ष अख कर खगा रहता है वह टूट जाता है, लेकिन जो वृक्ष लचीला होता है, जो हवा के साथ झुकना जानता है, वह तू के घुट जाने के बाद फिर से सीधा खा हो जाता है। तुम्हें वह लचीला वृक्ष बनना है। अपनी योजना से प्यार मत करो, अपने लक्ष्य से प्यार करो। योजनाएं बदल सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंतिम लक्ष्य तुम्हारी नगर में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जब तुम एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करो तो घबराओ मत, निराश मत हो। रुको, सांस लो और एक सवाल पूछो, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे भी वृहत अवसर का बीज लेकर आती है। तुम्हारी नौकरी चली गई, शायद यह तुम्हारे अपने कारोबार को शुरू करने का संकेत है जिसका तुम हमेशा सपना देखते थे। तुम्हारा एक महत्वपूर्ण क्लाइंट चला गया, शायद यह तुम्हें अपना प्रोडक्ट और बेहतर बनाने का अवसर दे रहा है। तुम्हें एक अन्वेषक की मानसिकता अपनानी होगी, एक वैज्ञानिक की तरह। एक वैज्ञानिक का प्रयोग जब फेल होता है तो वह उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानता, वह उसे डाटा मानता है। वह उस डाटा का विश्लेषण करता है, अपनी परिकल्पना को सुधारता है और एक नया प्रयोग करता है। तुम्हें अपने जीवन के साथ भी यही करना है। और इस यात्रा में एक और महाशक्ति है जिसे तुम्हें विकसित करना है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यह सुनने में बहुत कोमल लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली मानसिक अवस्थाओं में से एक है। जब तुम मुश्किलों के बीच होते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से उन बातों पर ध्यान केंद्रित करता है जो गलत हो रही हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है। कृतज्ञता इस पैटर्न को भंग करती है। यह तुम्हारे फोकस को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले आती है। हर रात सोने से पहले 5 ऐसी बातों को लिखो जिनके लिए तुम उस दिन आभारी हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम्हारे सिर पर छत है, तुम्हारे पास खाने को भोजन है, कोई है जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हो, मेरे पास जो है मैं उसकी सराहना करता हूं। और आकर्षण का नियम कहता है, तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वह बहाता है।
जब तुम प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे जीवन में और प्रचुरता आती है। यह तुम्हें एक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति में रखता है और इसी स्थिति में तुम्हारे सबसे अच्छे विचार, तुम्हारी सबसे अच्छी रचनात्मकता सामने आती है। और एक अंतिम लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी किताब का केंद्र बिंदु माना, वो है द मास्टर माइंड, यानी वहां मन का सिद्धांत। इसका सीधा सा अर्थ है तुम अकेले यह नहीं कर सकते और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। इतिहास के हर महान व्यक्ति के पास उसका एक महामन समूह था। एंड्रयू कार्नेगी के पास 50 से अधिक लोगों का समूह था। हेनरी फोर्ड के पास एडिसन जैसे मित्र थे। कोई भी महान उपलब्धि अकेले में हासिल नहीं की गई। एक महामन 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सद्भाव में मिलकर काम करते हैं। जब 2 मन एक साथ आते हैं तो वह एक तीसरा अदृश्य मन बनाते हैं जो दोनों के अलग अलग मनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इन 60 दिनों में अपने आसपास देखो, वह कौन लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, जो तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम और बेहतर बनो। उनके साथ समय बिताओ, अपनी योजनाएं उनके साथ साझा करो, उनसे सलाह मांगो और बदले में उनकी मदद करो। और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो तुम्हारे हर विचार का उपहास करते हैं। यह कठोर लग सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे अधिक समय बिताते हो। अपने सर्कल को बुद्धिमानी से चुनो। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य हो, अटूट विश्वास हो, तुम अनुशासित एक्शन ले रहे हो, तुम लचीले हो और तुम्हारे साथ एक शक्तिशाली महामन समूह है, तब तुम एक अजय शक्ति बन जाते हो। तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां 10 साल का काम 60 दिनों में होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम समय को गति दे रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को उस स्तर पर संरेखित कर लिया है जहां सफलता एक स्वाभाविक परिणाम है, एक संघर्ष नहीं। तुमने कारण और प्रभाव के नियम को अपने पक्ष में कर लिया है। तो अब हम इस यात्रा के अंत में हैं और एक शुरुआत में भी उन 60 दिनों का क्या मतलब है? वह कोई तिलिस्मी संख्या नहीं है, वह एक प्रतीक है, एक प्रतिबद्धता का, एक घोषणा का। यह दुनिया से और खुद से एक ऐलान है कि तुम अब इंतहार नहीं करोगे, तुम अब बहाने नहीं बनाओगे, तुम अब साधारणता में नहीं रहोगे। वह 60 दिन एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, एक काया पलट, जैसे एक कैटरपिलर अपने कोकून में जाता है। बाहर से दुनिया को लगता है कि वह निष्क्रिय है, लेकिन अंदर एक हिंसक मौलिक परिवर्तन हो रहा होता है। वह पूरी तरह से बिखर जाता है ताकि वह कुछ नया बन सके, कुछ ऐसा जो ऊ सके। तुम्हारे वह 60 दिन तुम्हारा कोकून है। तुम अपने पुराने स्वभाव को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी मान्यताओं को खंडित करोगे। यह दर्दनाक होगा, यह असहज होगा, लेकिन उस प्रक्रिया के दूसरी तरफ एक नया तुम इंतजार कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए वह बातें संभव हैं जो आज तुम्हें सपने जैसी लगती हैं। 10 साल का निर्माण 60 दिन में। यह कोई क्लिकबेट नहीं है, यह एक सूत्र है। स्पष्ट लक्ष्य प्लस धधकती इच्छा प्लस अटूट विश्वास प्लस अनुशासित एक्शन प्लस लचीलापन प्लस महामन इक्वल्स क्वांटम लीप। यह वह सूत्र है जिसे इतिहास के हर महान निर्माता ने इस्तेमाल किया है, चाहे वह जानते हो या अनजाने में। अब यह सूत्र तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे पाकर, सुनकर प्रेरित होकर भूल सकते हो, या तुम इसे अपने जीवन का आधार बना सकते हो। वह इंसान मत बनो जो हमेशा सीखने की अवस्था में रहता है। वह इंसान बनो जो सीखता है और उसे लागू करता है। ज्ञान शक्ति नहीं है, लागू किया हुआ ज्ञान शक्ति है। इस पल में एक फैसला लो, एक निर्णय कि अगले 60 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होंगे। एक डायरी लो, अपना लक्ष्य लिखो, अपनी योजना बनाओ, अपना पहला कदम उठाओ। अभी भूल जाओ कि अतीत में क्या हुआ, भूल जाओ कि तुम कितनी बार असफल हुए। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य के बराबर नहीं है जब तक तुम उसे वहां रहने की अनुमति ना दो। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। तुम्हारे जीवन की किताब का एक कोरा पन्ना तुम्हारे सामने है और तुम उसके लेखक हो।
घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। ये किसी का इंतजार नहीं करती। सवाल यह नहीं है कि क्या तुम यह कर सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम इसे करने का चुनाव करोगे। क्या तुम अपने अंदर के उस सोए हुए विशाल को जगाने के लिए तैयार हो? 10 साल वैसे भी गुजर जाएंगे। तुम या तो 10 साल बाद वहीं स्थिर हो सकते हो जहां आज हो, या तुम इन अगले 60 दिनों में वह इंसान बन सकते हो जो अगले 10 सालों में वह सब कुछ हासिल कर ले जिसका तुमने कभी सपना देखा था। चुनाव तुम्हारा है, आप पे तुम्हारा वक्त शुरू होता है। अब इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप कोई भी आने वाला शक्तिशाली संदेश ना चूकें।